जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे देश का प्रशासन ऐसा हो गया है कि जब तक कोई बहुत बड़ी घटना ना घट जाए तब तक ये सक्रिय नहीं होता है। ऐसी एक घटना 16 जनवरी की रात को घटी। जी हाँ, आप सब लोग जानते ही होंगे कि गुड़गांव से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम युवराज मेहता है, वो अपनी कार से नोएडा के लिए अपने घर आने के लिए निकले। करीब रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ कोहरा था, घना था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और वो अपने रास्ते से भटक गए और उनकी गाड़ी एक गंदे नाले में जाकर गिर पड़ी। वहां पर ना ही कोई चेतावनी थी, ना ही ऐसा कोई साइन बोर्ड था जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पर खतरनाक जगह है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब गिरे तो किसी तरीके से अपनी कार से ऊपर छत पर आए और लेट गए गाड़ी का बैलेंस बनाने के लिए। और वहीं से उन्होंने अपने पापा को फोन किया कि पापा, मैं एक नाले में गिर गया हूँ, मुझे आकर के बचा लो। तब उनके पिताजी करीब 10 मिनट में वहां पर पहुंचे और युवराज मेहता ने फोन से अब लाइट जला करके रखी थी और मदद की वो गुहार कर रहे थे। उनके पिताजी ने सबको फोन किया, वहां पुलिस आई, फायर ब्रिगेड के लोग आए, वो सब आए, लेकिन किसी ने भी पानी में घुस करके उस इंजीनियर को बचाने की जहमत नहीं उठाई। वो लोग कह रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है, वहां पर सरिया है, हम कैसे जाएं, रस्सी छोटी है, इस तरीके के स्टूपिड बहाने वो बना रहे थे। करीब 100 के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और सभी तमाशा देख रहे थे कि तभी एक मोनिंदर नाम का लड़का, जो कि डिलीवरी बॉय है, वो वहां से गुजरा। उसने जब सुना कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तब उसने हिम्मत दिखाई और अपनी कमर में रस्सी बांध करके वो उस गंदे नाले में उतरा। लेकिन तब तक युवराज की आवाज बंद हो चुकी थी। नीचे जाकर के उन्होंने देखा, लेकिन ना कहीं उन्हें युवराज दिखे और ना ही गाड़ी दिखी। इसके बाद मोनिंदर ऊपर आ गए और करीब सुबह तक वहां पर और भी लोग आए और तब युवराज की डेड बॉडी निकाली गई। पोस्टमार्टम से पता चला कि उनके फेफड़ों में गंदा पानी भर गया था, जिससे संक्रमण हो गया और उसी से उनकी मौत हो गई। साथियों, ये कितनी दुखद घटना है और प्रशासन की लापरवाही है कि वहां पर गड्ढा खुदा हुआ पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, कई महीनों से। वहां एक दो घटनाएं और भी हो चुकी थी। आसपास के रहने वाले लोगों ने प्रशासन को लिखित में एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे क्या जाहिर होता है कि हम आम लोग जो हैं, क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? हमारे टैक्स के पैसों से ये सरकारी नौकरी करने वाले, पुलिस हो या कोई और हो, ये तनख्वाह लेते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाते। युवराज को तैरना नहीं आता था। अगर उसे तैरना आता होता तो शायद वो आज हमारे बीच में होता। तो हम तो यही कहेंगे कि अब हम सभी लोगों को स्विमिंग सीख लेनी चाहिए। अपने परिवार में बच्चों से सभी को ये कहना चाहिए कि भाई आप लोग स्विमिंग सीख लो, क्योंकि हम अपने ही भरोसे रहेंगे। हमारी कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर युवराज की जगह कोई नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी होता या उसके परिवार का कोई होता तो 2 घंटे में वो जो युवराज था वो 2 घंटे तक हेल्प हेल्प कहता रहा। उन 2 घंटों में दुनिया की पुलिस आ जाती, दुनिया के सारे संसाधन आ जाते और उसे बचा लिया जाता। लेकिन युवराज हेल्प हेल्प कहता हुआ अपनी जान गंवा गया। किसी के घर का चिराग बुझ गया। वो इकलौता बेटा था अपने पिता का, उनकी मां भी नहीं है। उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी।
ये कौन गारंटी लेगा कि आने वाले टाइम में अब ऐसी घटना नहीं होगी। हम सब लोगों को अवेयर होने की बहुत जरूरत है और प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने संवेदनहीन हो चले हैं कि इनको बताना पड़ेगा, हम लोगों को सिखाना पड़ेगा कि हम भी इंसान हैं। अगर इनके अंदर एक पिता की भावना होती कि जैसे हमारी जो जिम्मेदारी है लोगों को बचाना, जैसे हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही आम पब्लिक की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, तो ये घटना कभी नहीं हुई होती। साथियों, हमारे देश में चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हों या प्रशासन में बैठे हुए लोग हों, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वहां की डीएम जो एक महिला है, वो उस घटना के 4 दिन बाद आती हैं और पत्रकारों से बात भी नहीं करती हैं, उनके सवालों के जवाब भी नहीं देती हैं। तो ये लापरवाही सामने आई है। अब चाहे किसी के ट्रांसफर हो, किसी की एफआईआर हो, कोई अरेस्ट किया जाए, अब क्या फायदा। युवराज एक जवान लड़का, 27 साल का लड़का, वो इस दुनिया से चला गया प्रशासन की लापरवाही से। साथियों, बहुत दुखद है। हमारा पूरा संगठन उस परिवार के साथ में है, संवेदना व्यक्त करता है और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए प्रशासन को ये कहता भी है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें। धन्यवाद।